Good morning, dear students. Welcome in my class. I am your host, दोस्त, टीचर, फ्रेंड, शिक्षक गुरु निर्देश भारद्वाज. मेरी क्लास में आपका स्वागत है. मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ आपके अरुणाचल प्रदेश के लिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जानकारी. एज यू नो कि आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप टीचर के लिए बहुत सी सारी वैकेंसी आ चुकी हैं. तो चलिए उसी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी क्लास है ये आपसे संबंधित. पहले छोटा सा एक हम सिलेबस जो है देख लेते हैं जो आपके गवर्नमेंट की तरफ से अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो है हमें प्रोवाइड किया गया है. सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ पीजीटी सब्जेक्ट हिस्ट्री. तो माय नेम इज निर्देश भारद्वाज एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ द हिस्ट्री. तो मैं आपको जो है हिस्ट्री की क्लासेस देने के लिए जा रहा हूँ. ओके. जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर सेकंड. पेपर फर्स्ट में दो पार्ट होते हैं, ए और बी. इसमें एक में है एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड पार्ट में है फिर मिडेवल हिस्ट्री. मिडेवल के बाद में सेकंड पेपर आ जाता है, इसमें है मॉडर्न हिस्ट्री. और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में फिर अपना है हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश. ओके. सो पीजीटी फॉर अरुणाचल प्रदेश इसका सिलेबस है कि हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड. पेपर फर्स्ट में एंशियंट और मिडेवल है, पेपर सेकंड में मॉडर्न है और नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री है. ठीक है साहब. अब इसके बाद में क्या चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है. तो फर्स्ट हमारा यूनिट है इसमें सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. सेकेंड यूनिट है इंडस वैली सिविलाइजेशन. इन द यूनिट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक कल्चर आल्सो इंक्लूड इन दिस टॉपिक. इंडस वैली सिविलाइजेशन डेट, एक्सटेंट, टाउन प्लानिंग, स्क्रिप्ट, सील्स, रीजन, ट्रेड, डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन एंड इट्स कॉज. फिर जो है यहाँ से ये वैदिक एज स्टार्ट हो जाता है. सो माई ऑल डियर स्टूडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री फॉर योर एग्जाम फॉर पीजीटी एंड टॉपिक ऑफ द डे विल बी इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो मैं आज आपके सामने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ. अब पॉइंट यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है और हम इसको कैसे जो है कवर करेंगे. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक टॉपिक है जिसका समय है 2350 BC टू 7050 BC तक. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, अभी तक जो समय जो डिसाइड हुआ है, जो डिफाइंड हुआ है, वो 2350 BC से 7050 BC तक है. बिकॉज आप लोग जो है ओबियसली इस एग्ज़ाम के लिए जब आते हैं तो पीजी इसी सब्जेक्ट से कर कर के आते हैं, तो आई होप आपको बेसिक नॉलेज है. लेकिन हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं इस टॉपिक से, उन क्वेश्चंस को हम कैसे कवर करें. कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. आई हैव आल्सो प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर एंड आई विल शो यू आफ्टर द टॉपिक कि कैसे हम टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं और कैसे हम जो है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं कैसे कवर करूँगा ताकि इजी वे में आपको इसकी बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाए. तो इसको मैं जो है थ्री पार्ट्स में बांट करके आपके लिए रखूँगा. पहला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरिजिन. फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरिजिन की बात करेंगे. तो इसमें हम कुछ पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे. कौन कौन से हमारे सेक्शन होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी. सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की डिस्कवरी कब, कहाँ, कैसे हुई. दूसरी हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर का मतलब है कि इसका जो नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन या कॉपर सिविलाइजेशन, ब्रॉन्जेस सिविलाइजेशन, जो भी नाम इसके रखे गए हैं वो किस आधार पर रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं. देन वी विल सी डेटिंग. द मीनिंग ऑफ डेटिंग इज टाइम. जो ये टाइम मैंने लिखा है 2350 से 7050
50 BC तक ये कैसे डिसाइड हुआ, कैसे हिस्टोरियंस ने। देन हम देखेंगे एक्सटेंट। एक्सटेंट, इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण इसके हैं जो हमें हमारे काम के हैं। देन वी विल सी स्क्रिप्ट, characteristics, and then we will see. तो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हम इन पॉइंट को जो है कवर करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा जो होगा इस टॉपिक से संबंधित, उसका नाम होगा टाउन प्लानिंग एंड थिंग्स। तो ये जो टाउन प्लानिंग जो यहाँ पर रही, इस टाउन प्लानिंग में से कौन कौन से थिंग्स जो है निकल करके आई थी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टाइप ऑफ सेटलमेंट। टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, तो देर आर 4 टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। कौन कौन से सेटलमेंट्स हुए हैं, उनमें क्या अंतर है। कुछ मेन सिटीज़ हैं, कुछ पोर्ट सिटी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा गोदीवाड़ा, गुजरात का लोथल, लोथल का नाम सुना होगा। देन प्रॉपर तरीके से फिर हम देखेंगे टाउन्स, कौन कौन से टाउन्स जो है रहे हैं जहाँ से जो है कुछ चीज़ें जो है हमें प्राप्त हुई हैं। फिर हम देखेंगे इनके जो है मेन सिटीज़। एज यू नो कि इस सिविलाइजेशन में अप्रोक्सीमेटली 1500 से लेकर के 2000 तक जो है सिटीज़ यहाँ पर डिस्कवर हुए हैं। तो वो मेन सिटीज़ कौन से हैं, मेन टाउन्स कौन से हैं जहाँ से जो है हमें ये जानकारी मिलेगी। फिर हम देखेंगे इन सिटीज़ से मिलने वाली थिंग्स, कौन कौन से थिंग्स। तो जनरली आई हैव रिटन थिंग्स बट टेक्निकल वर्ड इज आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स का मतलब होता है कि इन सिटीज़ में मिट्टी में नीचे, सरफेस के नीचे दबी हुई जो चीज़ें मिली हैं उनके बारे में हम जो है जानकारी लेंगे। और एक और जानकारी लेंगे हम, इस सिटीज़ की जो है आर्ट एंड कल्चर क्या है। ओके। थर्ड पार्ट हम देखेंगे इसका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को जनरली मैं आपको हमेशा बताऊंगा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल या एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लाइफ स्टाइल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक्चुअल में वो कैसा है। तो इसमें जो है हम आर्ट्स को जो है देखेंगे, और फिर जो हम देखेंगे जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हम इनके ट्रेड को देखेंगे। ठीक है, हम इनके रिलीजन को पढ़ेंगे। ओके, हम इनके जो है ट्रेड है, रिलीजन है, डिक्लाइन को देखेंगे। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन। ये चीज़ों जो है हम देखेंगे, तब जा कर के हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा जिसका नाम होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मैं वन बाय वन करते हुए जितने भी हमारे पॉइंट हैं उनको जो है एक एक करके हम जो है आपके सामने जो है रखते हैं। ठीक है, ट्रेड के साथ ही जो है ट्रेड या इकोनॉमी, इनका व्यापार कैसा था, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, इनकी अर्थव्यवस्था जो है कैसी थी। जो आर्ट वाला हमारा जो सेक्शन है, इसमें आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग तीनों चीज देखेंगे। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग, इनमें हम जो है तीनों चीज़ों को जो है पढ़ेंगे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंप्लीट जो आर्ट सिस्टम जो बना हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। इस प्रकार से हम कोई भी टॉपिक, जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, पहले मैं पूरे टॉपिक के बारे में आपको सिनॉप्सिस बना करके दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन कौन से टॉपिक, कोई चैप्टर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपको नहीं पता, मोस्टली बहुत सारे बच्चे नए होते हैं, भले ही वो पीजी किए हुए होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक और सब टॉपिक होते हैं। तो इस डायग्राम में या इस सिनॉप्सिस में मैंने केवल जो है मेन मेन टॉपिक लिखे हैं, अभी इनके अंदर के जो है छोटे छोटे जो है सब टॉपिक भी जो है हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन। अब हमें इसकी ओरिजिन की बात करनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी क्या और कहाँ से आई। ठीक है, इसके लिए जो है आपको सबसे पहले एक वर्ड के बारे में जानना पड़ेगा, दैट इज द सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि देयर आर टू वर्ड्स रिलेटेड टू द सिविलाइजेशन, एक है सिविलाइजेशन और एक है कल्चर। सिविलाइजेशन वर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेंशन है, कल्चर वर्ड वैदिक कल्चर में मेंशन है। तो कल्चर हो या कल्चर हो या सिविलाइजेशन हो, कल्चर हो या सिविलाइजेशन हो, हमारा जो है इसका जनरल जो मीनिंग होता है वो लाइफ स्टाइल होता है। कि किसी जगह के लोग, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में हैं इस समय, और आप जिस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हर एरिया का कल्चर या सिविलाइजेशन हर एरिया दूसरे एरिया से डिफरेंट होता है। यूपी का राजस्थान से डिफरेंट है, राजस्थान का यूपी से डिफरेंट है, यूपी का कर्नाटक से डिफरेंट है, कर्नाटक का यूपी से डिफरेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि ये उन लोगों का लाइफ स्टाइल है। तो ये जो एक लाइफ स्टाइल है, जब कभी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने इस लाइफ स्टाइल को इस एरिया में कभी स्पेंड किया होगा, अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय किया होगा, उन्होंने इसको जिया होगा, तो कब जिया था, कितने साल पहले की बात है, और इसकी जो है डिस्कवरी अब जो है जाकर के जो है कैसे हुई, आइए हम सब मिलकर के इसी इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं कि आई विल डिस्कस द ऑल पॉइंट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, एक एक करके मैं सब चीज़ों के बारे में जो है आपसे, तो पहला हम इसका सेक्शन ले लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन। पहला पार्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन, और इसमें जो पहला पार्ट है वो है डिस्कवरी। डिस्कवरी कैसे जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी, कैसे जो है इसकी खोज हुई थी, हमें इसकी खोज के बारे में जो है जानना है। तो जनरली आपको पता है कि इसकी खोज जो है 1921 में, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, दयाराम साहनी डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1921। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की। केवल जो है एक लाइन से बात नहीं बनेगी, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा, क्या जो है 1921 में इस एरिया में दयाराम साहनी ऐसा क्या करने के लिए गए थे कि इसकी जो है डिस्कवरी हो गई। तो चलिए, कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि दैट इज़ द मैप ऑफ द इंडिया, दैट इज़ द मैप ऑफ द इंडिया। और जब इसकी डिस्कवरी हुई थी 1921 के आसपास, तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो है चल रहा था। अगर हम इसका पर्टिकुलर जो एरिया जो देखते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पर्टिकुलर एरिया ये होता है, जिसमें पाकिस्तान के, भारत के, गुजरात वगैरह ये सब, और भी जो है थोड़ा सा और नीचे तक जो है इसका एरिया होता है। अब 1921 में जब इसका एक्सकेवेशन चल रहा था, तब जो है इसकी डिस्कवरी जो है हुई। उससे पहले क्या कोई, तो बात जो है हमारी तो कॉन्सेप्ट की हो रही है, तो हम जो है कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। सबसे पहले एक अंकल का नाम यहाँ आता है जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन पहला जो ब्रिटिशर्स इससे जो जुड़ा हुआ है उसका नाम है चार्ल्स मैसन। ओके, ये चार्ल्स मैसन जो है 1826 की बात है। इट मीन्स जो डिस्कवरी का जो टाइम पीरियड है 1921, उससे 95 ईयर्स एगो की बात है। हमारे भारत में ब्रिटिश रूल जो है चल रहा था। चार्ल्स मैसन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है चार्ल्स मैसन से रिलेटेड, हु वाज द फर्स्ट पर्सन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट या वाट एवर ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है, तो जनरली आप लोग, जब तक आप लोगों ने इस चीज़ को डिटेल में अच्छे से नहीं समझा होता है, आप जो है आंसर लगा देते हो, दयाराम साहनी होगा या राखालदास बनर्जी होगा, बस यही दो नाम जो है चलते हैं। लेकिन नहीं, ये बात है 1826 की। 1826 में चार्ल्स मेसन जो इंडिया का मैप जो अभी मैंने जो शो किया था, इसी रास्ते से होकर के गुजर रहा था। ठीक है, और गुजरते हुए जब उसने देखा इस रास्ते में एक धूल उड़ी, बहुत डस्ट जो है हुई, और एक छोटा सा जो है तूफान आया, और उस तूफान ने जो है उस धूल को जो है उड़ाया। तब इन्होंने देखा कि तूफान की वजह से जो तेज हवा जो चली थी,
उसकी वजह से जो डस्ट जो उड़ी, तो उस डस्ट के नीचे कुछ इनको ऐसे सारे माउंड या टीले दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? माउंड। माउंड या टीले दिखाई दिए जिनकी वजह से जिनको उन टीलों को देख कर के ये लगा कि अरे वाह! कहीं ये हमारी जो है यहाँ पर कोई एक सभ्यता जो है लगती है। तो जो है इन्होंने जो है इसके बारे में सबसे पहले खबर जो है अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी और इन्होंने जो है ये कह दिया कि ज़रूर जो है यहाँ पर कोई रिमेन्स ऑफ ओल्ड पैलेसेस हैं। ठीक है? पैलेस का मतलब होता है महल, तो इनको देख कर के ये लगा कि अच्छा ये ज़रूर यहाँ पर जो है ये महल रहे होंगे। ये फर्स्ट डेट है, फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने जो है इसके बारे में ये कुछ कहा था। सेकंड पर्सन जो इस डिस्कवरी से जुड़े हुए हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर बर्न। अलेक्जेंडर बर्न, ये जो है 1831 का जो है केस है। 1831 का जो केस है, अलेक्जेंडर बर्न थे। ये भी जो है यहाँ से गुजर रहे थे। जो मैंने इंडिया का मैप, आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने एक राजा का नाम सुना होगा, रणजीत सिंह। ही वाज अ सिख किंग। और रणजीत सिंह के समय की बात है। जो अलेक्जेंडर बर्न है वो दिल्ली से चल करके पंजाब की तरफ रणजीत सिंह से मिलने के लिए जा रहा था। ठीक है? तो मिलने के लिए जा रहा था तो इसने जो है देखा कि कुछ धूल उड़ी हुई है और ऐसा ही जो है हुआ। तो जो है इनको जो है यहाँ पर कुछ माउंट नज़र आए। उन माउंट के बारे में इनको भी जो है माउंट नज़र आए। और माउंट के बारे में, माउंट का मतलब आप जानते हो ना, टीला। माउंट नहीं, मैं कह रहा हूँ माउंट। माउंट नज़र आए और इन माउंट के बारे में जो है इनको गवर्नमेंट को जो है बताया। इनको लगा कि यहाँ पे कोई ओल्ड फोर्ट है। ये जो माउंट थे उनको देख करके ये लगा कि बहुत पुराने। तो देखिए ये लिख रहे हैं कि ओल्ड पैलेस है। पैलेस का मतलब होता है महल। ये कह रहे हैं कि ओल्ड फोर्ट है। फोर्ट का मतलब होता है किला। तो ये धीरे धीरे जो है 26 फिर 31 की बात हो गई। अगला जो इंसिडेंस जो होता है वो होता है बर्टन ब्रदर्स के द्वारा। सो थर्ड इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय बर्टन ब्रदर्स। ये दो भाई थे। जो बर्टन जो है इनका सरनेम था। ये दोनों जो है यहाँ पर काम कर रहे थे। ये 1856 की बात है। बर्टन ब्रदर्स। अगर आपने मैप देखा है तो जो ये भारत है हमारा, दैट इज द इंडिया, आज का पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में होते हुए यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है इंडस रिवर। जब हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो इसके जो है इंडस रिवर के नाम पर ही इस नदी का नाम जो है, इस सभ्यता का नाम। तो ये दो भाई थे। ये इसी रिवर के किनारे लाहौर से लेकर के कराची तक ये रेल लाइन जो है बिछा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल दैट इज द लाहौर और दैट इज द कराची। तो ये यहाँ के लिए रेल लाइन बिछा रहे थे इंडस रिवर के जो है किनारे किनारे। ठीक है? इन्होंने जब इसकी खुदाई करी तो पता चला कि यहाँ पर कुछ ऐसे आइटम जो है निकले हैं जो डोमेस्टिक आइटम टाइप के हो सकते हैं और जो डोमेस्टिक टाइप की चीज़ें जो है यूज हो जाती थी। तो इन दोनों भाइयों ने जो दो भाई हैं इनके नाम है, एक का नाम है जेम्स बर्टन और एक का नाम है विलियम बर्टन। ये टू ब्रदर्स हैं। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ये दोनों भाई हैं। ये दोनों जो है रेल लाइन बिछा रहे थे। तो जब रेल लाइन बिछा रहे थे तो इनको जो है रेल लाइन बिछाने के लिए आप जानते हो कि कुछ खुदाई भी करनी पड़ती है, कुछ कंकड़ पत्थरों की भी ज़रूरत पड़ती है ना? एक बार फिर इस बात को आपको बता देते हैं। जब हम रे आज की जो हमारी रेल लाइन होती है ना, वहाँ पे जो है जॉइंटर लगे होते हैं। जॉइंटर के साथ-साथ जो है यहाँ पर कुछ पीसेस ऑफ स्टोन्स जो है पड़े होते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी है वो आप जानते होंगे, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि रेल लाइन के आसपास पीसेस ऑफ स्टोन्स, पीसेस ऑफ ब्रिक्स जो है क्यों पड़े। मोस्टली ब्रिक्स नहीं, स्टोन्स जो है ज़्यादा पड़े होते हैं, व्हाटएवर। तो इनको जो है इसी प्रकार के जो है कुछ स्टोन की ज़रूरत थी। इन्होंने जो है यहाँ पर खुदाई करनी जो है स्टार्ट कर दी। तो कुछ ब्रिक्स के जो है टुकड़े जो है निकलते हैं।
ब्रिक्स की, और अच्छे से खुदाई करी तो और ज़्यादा डोमेस्टिक आइटम्स मिलने लगे। तब जो है इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया कि इस एरिया में ज़रूर कोई न कोई एक सिविलाइजेशन रही होगी। इनके बाद में फिर अगले नंबर पर जो आते हैं, जो डेट आती है, उसमें जो है आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल प्लस अदर्स। ये जो बात है ये 1921 की बात है। अब मामला जो है जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल जो है इसके मुखिया थे, चीफ थे। इनके साथ में जो एक दयाराम साहनी का नाम आपने सुना होगा। दयाराम साहनी भी जो है यहाँ वर्क कर रहे थे। दयाराम साहनी भी यहाँ पर जो है वर्क कर रहे थे। तो सर्जन मार्शल की लीडरशिप में जो भी यहाँ पे लोग थे, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि कई सारे हिस्टोरियंस, नॉन हिस्टोरियंस थे, प्रोमिनेंट पर्सन थे जिन्होंने इस सिविलाइजेशन के बारे में जाना, देखा, समझा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट दी। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस इलाके के छोटे छोटे टुकड़े किए और छोटे छोटे टुकड़े करके जो है यहाँ पे टीम लगा दी कि देखिए यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन है या नहीं है। तो हड़प्पा नामक सिटी में जॉन मार्शल के लीडरशिप में एक टीम काम कर रही थी जिसमें दयाराम साहनी थे। तो दयाराम साहनी ने जो है 1921 में, दयाराम साहनी ने 1921 में ये डिक्लेयर्ड किया, ये जो है डिक्लेयर्ड किया कि यहाँ पर जो है जरूर कोई न कोई एक सिविलाइजेशन है। और जब ये एक्सकेवेशन कर रहे थे तो सबसे पहले जो है इनको जो सिटी नजर आया वो सिटी था हड़प्पा। तो द फर्स्ट डिस्कवर सिटी वाज हड़प्पा, सो दिस सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, अब अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपके लिए बता देते हैं, यहीं पर सेकंड हेडिंग है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेम्स, कि इसके जो है नाम जो है कैसे पड़े। तो नाउ आई विल टेल यू अबाउट द नेम्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट, और इसका पॉपुलर नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसको सभ्यता या सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। तो यह जो नाम फर्स्ट टाइम जो नाम दिया गया था, ये सर जॉन मार्शल जो अभी आप देख रहे थे, सर्जन मार्शल के द्वारा ये सबसे पहले नाम दिया गया था इंडस सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। फिर इसका एक नाम आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट डिस्कवर सिटी इन दिस सिविलाइजेशन, सो इट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकंड नाम आता है जो है इसका एक, नेक्स्ट नाम आता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, अब पॉइंट यह है कि इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन किस आधार पर कहेंगे। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको इस आधार पर कहेंगे कि इट इज सेड दैट कि इस सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले ब्रॉन्ज जो मेटल है उसका यूज करना स्टार्ट किया था। कैसे? अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, टिन नामक जो मेटल है इसमें इन्होंने कॉपर नामक मेटल मिला दी, और कॉपर नामक मेटल मिलाने के बाद में जो नई, जो हमारी मेटल जो बन करके आई उसे जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। तो काफ़ी लेंथी चैप्टर है, ये हम आपको जो है थोड़ा सा बता रहे हैं। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमें कैसे किसी चैप्टर को कवर करना है। सबसे पहले, क्योंकि बहुत से सारे बच्चे नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि भैया कौन से चैप्टर में क्या है, तो सबसे पहले तो हमें चैप्टर के सिनोप्सिस के बारे में पता होना चाहिए। चैप्टर के अंदर पाए जाने वाले पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट इस में हो सकते हैं। एक तो जो है ये बात हो गई। उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट उठाएंगे और उसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन जो है करते चले जाएंगे। इसके बाद में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद में हम पीवाईक्यू करेंगे कि कौन कौन से पीवाईक्यू ऐसे हैं जो यहाँ से आए हुए हैं और आगे इन फ्यूचर में भी आते रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, यूपीएससी की तरह ज़्यादा घुमा फिरा करके नहीं आते। सो माय नेम इज निर्देश भारद्वाज एंड आई एम
टीचिंग यू फॉर द शंकर शर्मा सर, आई थिंक हु बिलोंग टू द चंडीगढ़ स्टेट, है ना। तो आपके यहाँ वो उन कोचिंग है, उनकी बाजीराव करके कोचिंग है, उसमें सर अपना जो है ये टीजीटी पीजीटी चला रहे हैं। आप लोग जो है देखिए कैसे कैसे जो है क्लासेस जो चल रही हैं, उसके बाद हम जो है आगे की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो बताइएगा, फिर हम जो है इसके बाद और आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।